इस सीरीज के अगले ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिनियन को मारने के लिए वान चैन आगे बढ़ा था, लेकिन तभी शवन लिनिया को आकर बचा लेता है। पर इसके बाद यहाँ बवाल हो जाता है क्योंकि एक आउटसाइडर ने अरेना में इंटरफेयर करा था और इसी के वजह से येलो स्प्रिंग पवेलियन का चीफ क्वान जुजी शयन को वान चैन से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें एक बार फिर से इस खूबसूरत अरेना का सीन दिखाया जाता है क्योंकि गेम में इंटरफेरेंस हुआ था। यहाँ पर गेम पूरा रुक चुका है और हम लोगों को एक बार अच्छे से ये चारों द जूस और फिर यहाँ के चारों जीनियस को दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोगन जोजी को देखते हैं जो कि सजन को देखते हुए कहता है वान चैन ब्लड पूल में कल्टिवेट करने के बाद दाउ जोन के हाफ फुट तक पहुंच चुका है। और दूसरी ओर ये लड़का ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, पर मुझ विश्वास है कि वान चैन की एबिलिटीज के सामने ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ले जजी से कहता है इस कॉन्फ्रेंस में इंटरफेरेंस हो ही क्या, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस का कुछ समय आपसे और उधार लेना चाहता हूँ। इन लोगों को फाइट करके यह मामला सुलझा के ईश्वर जीनियसेस भी उसी के साथ अपना अपना प्लेस अरेना से खाली करते हैं और फिर अपने अपने मास्टर्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस जगह पर हमें वान चैन और कंजन जीके के बीच की टेलीपैथी में होने वाली बातों को भी सुनाया जाता है। पता नहीं ये इन लोगों की कौन सी पावर है, पर हाँ क्वान जुजी वान चैन से टेलीपैथी के जरिए कह रहा है ये प्रॉब्लम तुमने स्टार्ट करा है, ध्यान रहे कि तुम इसको अच्छे से फिनिश करो, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें इसके कंसीक्वेंसेस झेलने होंगे। वान चैन भी फिर अपने मास्टर से कहता है आप चिंता ना करें, ये वान चैन ये मैटर को अच्छे से सुलझा के स्वर संगीत एक रिकवरी पिल थ्रो करते हुए कहता है लेनिया तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, तब तक तुम ये पिल खाकर अपने आप को रिकवर कर लो। कहते हुए फिर सीन वान चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है और लिनयान अरेना को छोड़कर ऊपर हवा में उड़ जाता है। अब इधर शयन जैसे ही वान चैन के रेंज में पहुंचता है, वान चैन शयन को मुस्कुराता हुआ देखकर फिर अपने दोनों ब्लैक डॉगर्स को बाहर निकाल लेता है घुमाते हुए। फिर सीएन से कहने लगता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें अपने 3 लोज में हरा दूंगा। जिसके बाद शयन के चारों ओर घूमते हुए हंसते हुए शयन से कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम यहाँ पर आकर हमारे येलो स्प्रिंग पवेलियन को ऑफेंड करने की हिम्मत कर रहे हो, आज मैं तुम्हें यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जिससे सभी को ये सीख मिलेगी कि कभी भी येलो स्प्रिंग पवेलियन के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। वान चैन शजन के चारों ओर बहुत ही तेजी से घूम रहा है। यहाँ पर देखते ही देखते वान चैन का डाके ट्रिब्यूट पूरे अरीना में फैलने लगता है, जिसके बाद अगले ही पल अचानक से वान चैन शयन के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन तभी शजन का रूलर स्वॉर्ड अपीयर होता है। शजन अपने रूलर स्वॉर्ड से वान चैन के अटैक को ब्लॉक करता है। जैसे ही यहाँ पर सेजन के रूलर स्वॉर्ड एक्टिवेट होता है, ऊपर बैठा हुआ फैम जुजी यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन देता है, कहता है इसके पास एक रूलर स्वॉर्ड है वान चैन, जिसके बाद अपना दूसरा टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है और फिर वही कांटेक्ट में वान चैन के डार्क स्नेक सेवियन के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। सेवियन वान चैन के ऊपर पर वैसा ही अटैक करता है, दूर हटता है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने वेपन्स को लेकर भेज जाते हैं। शयन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के दम से वान चैन को पीछे धकेल देता है, स्टाइल में कहता है तो बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम है। पर यह बात सुनकर वान चैन एक वाइल्ड बीस्ट का नेचर दिखाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो वह अपने डैगर को कुत्ते की तरह चाट है और फिर अरेना में अपनी ब्लैक एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है लड़के तुम मुझे गलत समझ लिए, ये तो सिर्फ मेरा वार्म अप था। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वान चैन जो यहाँ एनर्जी एक्टिवेट करा था, उस एनर्जी से हम लोग कुछ डार्क हिटेबल के पार्ट देखते हैं जो कि बाउंस करते हुए शयन की ओर जाने लगते हैं। समझ में आता है कि ये अलग तरह की एंटिटीज हैं और इस अटैक को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि कोई भी नॉर्मल पर्सन इस तरह के अटैक को यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए यह अटैक को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वान चैन जरूर ही दाव वान के पीक पर और दाव जंग से एक स्टेप पीछे रह गया है। यहाँ वो पूरे अरीना में डार्क हिटेबल फैला दिया है, जिसको शयन देख रहा है, कह रहा है वान चैन के ये फालतू तरीके ये सब कुछ बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर मैं ज्यादा देर तक इससे इस तरह से फाइट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा देर तक इससे फाइट करा तो हो सकता है मेरी रियल आइडेंटिटी सभी के सामने एक्सपोज हो जाए। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके वान जन के जो डार्क हिटेबल थे वो शयन के शरीर पे लिपटने लगते हैं, पर वैसे ही सेवियन अपने बॉडी के अंदर से अपने स्ट्रेंज फ्लेम की ताकत को यूज करता है और वो डार्क ट्रिब्यूट्स पल भर में ही न्यूट्रलाइज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर यह चीज देखकर वान चैन और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है अगर तुम आज इस अटैक से मर जाते तो तुम्हें मेरे हाथों से तड़प तड़प पर मरने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हुए वान चैन अपने और भी फ्यूरियस अटैक को सीएन की ओर लॉन्च करता है। देखते ही देखते डार्क हिटेबल सीएन के करीब पहुंच जाते हैं और अलग अलग जगह से वान चैन की ट्रिपल बॉडी अपीयर होती है। बात यहीं पर नहीं रुकी थी, पंचन के ये जो तीनों फॉर्म है और यह पर ये एपिसोड एंड होता है।